मार्केट में से जो भी आदमी जुड़ा हुआ है इस सीलिंग से या इस जितनी भी ये जो भी कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई से तमाम आदमी को तकलीफ हुआ है। अब तो एकदम रोड पे आ गया रास्ता, सब दुकान वाले अपना दुकान खाली करके जा रहे हैं, लेबर कहाँ जाएंगे? अब काम में नहीं रहेगा तो नौकरी कहाँ से मालिक रखेंगे, कहाँ से तनख्वाह देंगे? काम नहीं मिलेगा तो कहाँ से खाना पीना कहाँ से होगा सर? सारा लोग बेरोजगार हो गया, कोई साधन नहीं है यहाँ काम करने का। आदमी झुकी झोपड़ी में रहते हैं, यहाँ रेडी रिक्शा चलाते थे, अब ये कहाँ जाएंगे? लेबर के पोस्ट पे काम करते हैं सर, रोज कमाना है, रोज खाना है सर। आज 10 रोज से सर भूखे हम सब मर रहे हैं, काम नहीं है। कमेटी कभी परेशान करती, कभी प्रोड्यूसर वाले काम करते हैं सर। हम सब बहुत परेशान हैं, गांव जाने का व्यवस्था कर रहे हैं सर। किराया ताहत नहीं है कि कैसे जाए, मालिक लोग पैसे नहीं दे रहे हैं सर। मालिक लोग के पास पैसे नहीं है सर, तो कहाँ से हमको देगा, तो हम कहाँ घर जाएं, कहाँ से खाना खाएं? Why my unit has been sealed? There's a car service unit in front of me. It has also been sealed. There's a leather unit besides me. That has also been sealed. My family residing here since 1962. This market never been allotted for dismantling and for doing this type of activities. As per master plan, there is no provision of scrap market. DD has given in writing to the NGT. They have created this scene to pressurize all the governments, central and state government, because this time is of election time. If you see all statements of these politicians, either BJP or AAP or Congress, nobody take care of the residents of the area. They just want votes of these shopkeepers. तो इन्होंने पोल्यूशन का टारगेट बनाया अभी हमें, जो कि पोल्यूशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में सबसे कम पोल्यूशन यहाँ पर है। एनक्रोचमेंट तो है ही है, प्लस आपका सबसे बड़ा जो इशू है वो यहाँ पे पोल्यूशन। अब मैं आपको घर में दिखा सकती हूँ, आपको एक अस्थमा का पेशेंट मिलेगा। इवन मेरे बेटे को, सबसे छोटा जो बेटा है मेरा, उसको भी बचपन से ब्रोंकाइटिस था। इवन हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं वो भी ये बोलते हैं कि यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अब जाए तो जाए कहें, दिल्ली इतनी कॉस्टली हो गई, वहाँ पे हम परचेज भी नहीं कर सकते कहीं पे जाके जाए। कमर्शियल जगह है, कोई रेजिडेंशियल में दुकानें नहीं बनी हुई, एक कमर्शियल शॉप है, यहाँ पे कोई भी घर नहीं है, सब दुकानें हैं यहाँ पर। It is very unfortunate that Asia's biggest scrap market is located in the mid of city. एनक्रोचमेंट के ऊपर एसडीएम द्वारा एक नोटिस आया था, उसको एफिडेविट सबने दे दिया कि हम इसके ऊपर एनक्रोचमेंट नहीं करेंगे, बाहर आज के बाद माल नहीं रखेंगे। उनका वहाँ तक का मैटर ख़त्म हो गया। जब हमने ओथ ले ली तो उसके बाद मैटर ख़त्म हो गया। अब उनका मैटर यहाँ पे आ गया कि सीलिंग करने का, 1-1 लाख रुपए के चलान भेजने का। अरे इधर तो तुम लोगों से ओथ ले रहे हो, जब वो बाहर अगर गलती नहीं कर रहा, एक्शन तो तब लोगे, कोई प्रूफ तो दोगे कि उसने यहाँ माल रखा था, हमने फ़ोटो खींच के हमें दिखाओ। एक क्या 10 लाख का करो। Supreme Court to lawyer, NGT doing best, but all in vain, because implementing agencies, especially at MCD, police, etc., they are having very friendly relations with these persons who are doing the illegal activities. नोटिस नहीं दिया गया कि आपकी दुकान सीलिंग होगी, लेकिन हमें थोड़ा सा भय बना हुआ है। यहाँ से 20 साल से लोग रह रहा था। कम से कम नहीं तो 300-400 रुपये तो बचता था, वही अब कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या हाल है? जाओ आगे के क्या सोचे? अब यहाँ बच्चे हमारा पढ़ाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बेरोजगार हो गए। अब तो 1000 यूनिट है यहाँ पर,
तो ये 1.5 लाख आदमी से भी ऊपर चला जाता है जो डायरेक्टली अफेक्टेड होगा। केजरीवाल कहता है बीजेपी को, बीजेपी वाला केजरीवाल पे थोप रहा है। इसमें तो कोई रास्ता तो दिखा नहीं रहा है, सब एक दूसरे पे थोप रहा है। जी हम किसको नहीं देंगे, ना हमें भारतीय जनता पार्टी को देंगे, ना हम आपको देंगे, ना हम कांग्रेस को देंगे। यहाँ रोटी का पहले मसला है, तो हमने क्या करनी है वोट? वोट नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, किसको वोट देंगे हम लोग? रास्ते पे रोड पे आ गए हम लोग।